हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। फाइबर इज़ अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड विच इज़ वूवन इनटू अ फैब्रिक। बच्चों फाइबर क्या होता है? फाइबर एक थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होती है उसकी, जिसको हम लोग फैब्रिक के रूप में बनाते हैं। वी ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों को प्लांट और एनिमल से ही फाइबर प्राप्त होते हैं। फाइबर आर टू टाइप्स। फाइबर्स के हमारे दो टाइप्स हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर को बच्चों सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ठीक है। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। यानी कि वो फाइबर्स जो कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वुल एसेट्रा। Man-made fibers are also known as synthetic fibers. These fibers obtained from chemically. यानी कि बच्चों ये man-made fiber जो होते हैं, fibers that are synthesized from chemicals are called man-made fiber और synthetic fiber। यानी कि वो fibers जो कि chemicals से तैयार किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं man-made fiber या synthetic fiber। एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स, नायलॉन एसेट्रा। ये हमारे से क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। वी वियर क्लोथ फ्रॉम बोथ टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। हम लोग बच्चे जितने भी क्लोथ्स पहनते हैं वो नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर्स के पहनते हैं। मोनोमर एंड पॉलीमर। तो बच्चों मोनोमर और पॉलीमर के बारे में जानते हैं कि मोनोमर क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होते हैं। मोनो का मतलब बच्चों होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है। जो सिंगल यूनिट से जो भी सब्सटेंस बनते हैं उसे हम लोग मोनोमर कहते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सब्सटेंस हैविंग अ सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोमर। इसका मतलब जो सिंगल यूनिट सब्सटेंसेस हैं उसे हम लोग मोनोमर कहेंगे। तो पॉलीमर क्या होगा? पोली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट। यानी कि बहुत सारे जब मोनोमर एक साथ मिलेंगे और उससे जब सिंगल यूनिट सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? डेफिनेशन, अ सब्सटेंस मेड बाय मैनी यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है। कि जो सब्सटेंस है बहुत सारे यूनिट से जो मिलकर बनते हैं उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? CH2 सिंगल बॉन्डेड है, CH2 इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन गैस। ठीक है। ये क्या है? एक मोनोमर है। मोनोमर किसका है? ये पॉलीइथाइलिन का। ये क्या है? एक मोनोमर है। कोई आपसे पूछे कि पॉलीइथाइलिन का मोनोमर क्या है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और जब ये इथाइलिन पॉलीमराइज जब हो जाएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा? पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीइथाइलिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। जब ये n टाइम्स यानी नंबर ऑफ टाइम्स जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पॉलीइथाइलिन सब्सटेंस बन जाएगा, जिसका आप लोग आगे फर्दर प्लास्टिक्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि प्लास्टिक्स के अंदर जो इस्तेमाल किया जाने वाला सब्सटेंस होता है वो पॉलीइथाइलिन होता है। तो पॉलीइथाइलिन क्या है? एक प्रकार का हमारा ये प्लास्टिक है। क्लियर है सही बच्चों को? पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों पॉलीमराइजेशन क्या होता है? कि मोनोमर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। जब मोनोमर पॉलीमर बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो बेटा मोनोमर कैसे कंबाइन करते हैं? तो मोनोमर बच्चों हमारे दो प्रकार से क्या करते हैं? कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं। यानी मोनोमर कैन कंबाइन इन टू डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ पॉलीमर। पहला क्या है? अ लॉन्ग चेन और अ लीनियर पॉलीमर। लाइक आपको डायग्राम दिख रहा होगा किस प्रकार से मोनोमर कंबाइन हुए हैं और एक लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन किया है। इस प्रकार की फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन अ लीनियर पॉलीमर। ठीक है। दूसरा है हमारा फॉर्मिंग अ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट और क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे
मोनोमर कंबाइन हुए हैं क्रॉस पॉलीमर, और इन्होंने मिलकर क्या बनाया है, हमारे क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाया है। क्रॉस लिंक पॉलीमर भी बच्चों हमारे दो प्रकार के हैं। जब सिंगल चेन लीनियर पॉलीमर आपस में कंबाइन होते रहें तो उसे हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर कहेंगे। और जब बहुत सारे लीनियर हमारे कंबाइन हो जाए ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्रॉस लिंक्स पॉलीमर की ये एग्जाम्पल्स हैं। सही बच्चों को क्लियर है पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं और किस प्रकार से पॉलीमर आपस में फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल की घंटी को बजाना ना भूलें।